नमस्कार दोस्तों। तो पिछले चैप्टर में और वीडियो में हमने ये चेक किया था कि हमारा जो ज़ोडिएक है, जिसको हमने भरचक्र भी बोला था, वो 360 डिग्री का है और हमारे पास में 12 साइंस हैं और 27 हमारे पास में नक्षत्र हैं, स्टार्स हैं, यानी कि 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। तो इस 360 डिग्री को 12 राशियों में जब डिवाइड किया गया तो एक राशि का मान 30 डिग्री आया था और 360 डिग्री को जब हमने 27 नक्षत्र में डिवाइड किया तो हमारे पास में 13 डिग्री और 20 मिनट का एक नक्षत्र मान आया और ये एक राशि का मान है। हमने फर्दर ही और भी चेक किया था कि इस एक नक्षत्र को यानी 13 डिग्री और 20 मिनट को 4 चरण में बांटा गया और वो जो 4 चरण थे वो एक 3 डिग्री और 20 मिनट का हमारे पास में एक चरण आया। एक और चीज़ हमने देखी थी कि ये जो 27 नक्षत्र हैं ये किस प्रकार से 12 राशियों में डिवाइड होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने गलती कैलकुलेशन में कर दी थी, जहाँ मैंने 30 डिग्री को 27 में डिवाइड किया था, विच वॉज रॉन्ग। उसको हमको 27 को 12 नक्षत्र में डिवाइड करना। 27 नक्षत्र को जब हमने 12 में डिवाइड किया तो हमारे पास में 2.25 आया, यानी 2.25 नक्षत्र, मतलब कि 2 नक्षत्र पूरे पूरे और ये 1/4 पार्ट यानी एक चरण। तो हमने देखा कि हमारे पास में 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों को 4 चरण में बांटा गया। तो हमारे पास में एक चरण 3 डिग्री और 20 मिनट का आया और हमारे पास में 3 डिग्री और 20 मिनट का एक चरण आया और हमारे पास में एक राशि में 2.25 नक्षत्र कुल टोटल आए। इससे हम एक इन्फर कर सकते हैं कि हमारे पास में जो 30 डिग्री का राशिमान है, तो 30 डिग्री में कितने नक्षत्र हैं, यानी 2 और 2.25, यानी 2 नक्षत्र का मतलब हमारे पास में 4 चरण एक नक्षत्र के, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 8 चरण तो पूरे पूरे आए, प्लस ये जो एक क्वार्टर है यानी एक चरण और यहाँ पर आया तो उसमें एक चरण और आ गया, यानी टोटल 9 चरण, यानी कि एक राशि में कुल 9 चरण नक्षत्रों के होते हैं। तो हमने देखा कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो किस तरह से उनका विभाजन हुआ है तो उसको हम देखेंगे। हमारे पास में जो पहली राशि आती है वो आती है मेष, यानी कि एरीज। इसमें 9 चरण आने हैं नक्षत्रों के, यानी 2 नक्षत्र पूरे और एक चरण। तो ये जो पहले 4 चरण है, 3 डिग्री और 20 मिनट, ये जो 4 चरण आए हैं इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट हो जाएंगे। तो ये पहला चरण, यानी 9 में से 4 गए, 5 चरण अभी और पेंडिंग है। तो ये जो पहले 4 चरण है वो अश्विनी नक्षत्र के हैं, तो वो मेष में पूरा आ गया। इसके बाद में हमारे पास में 4 चरण और हैं, यानी कि 4 और 4 8 चरण हो गए, तो ये भरणी के हो गए। अब इन 8 के बाद में हमारे पास में एक चरण और बचा, यानी 3 डिग्री और 20 मिनट का एक चरण और इस मेष में आ सकता है, वो हमारा कृतिका का रहा। तो मेष में हमारे पास में अश्विनी, भरणी और कृतिका ये नक्षत्र आए और कृतिका का केवल एक चरण हमारे पास में है। ठीक। मेष के बाद में हमारे पास में राशि है वृषभ। वृषभ में 9 चरण आने हैं और कृतिका के हमारा एक चरण पहले ही एक मेष राशि में आ चुका है, मतलब उसके 3 चरण अभी पेंडिंग हैं। तो वो जो 3 चरण रहेंगे वो वृषभ में आ गए। उसके बाद हमारे पास में 4 चरण अभी 9 में से 3 चरण गए, 6 चरण हमारे पास में पेंडिंग है।
तो उसमें से जो 4 चरण होगा, यानी एक पूरा नक्षत्र, वो रोहिणी कहा गया। अब हमारे पास में 2 चरण बचे, तो वो रोहिणी के बाद वाला जो नक्षत्र है, उसके 2 चरण वृषभ में आ जाएंगे, मृगशिरा के। तो ऐसे वृषभ के हमारे पास में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा के, मृगशिरा आ गए, और मृगशिरा के 2 चरण रहे। वृषभ के बाद में हमारे पास में है मिथुन, और मिथुन में अब हमारे पास में दो जो चरण पेंडिंग थे मृगशिरा के, वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद में हमारे पास में जो 4 चरण आएंगे, वो 4 चरण मृगशिरा की बात में आद्रा, इसके आ जाएंगे। तो 4 चरण और 2 चरण, 6 चरण, 3 चरण हमारे पास में अभी भी पेंडिंग है मिथुन के। तो एक जो अगला नक्षत्र के 3 चरण जो हैं, वो मिथुन में आ जाएंगे पुनर्वसु के। अभी पुनर्वसु का 1 चरण और पेंडिंग है, जो कि मिथुन की बात में कर्क राशि में आ जाएगा। अब हमारे पास में कितने चरण पेंडिंग रह गए? पूरे 2 नक्षत्र पेंडिंग है। एक एक चरण तो यहाँ, एक चरण तो यहाँ आ गए, एक हमारे पास, और उसके बाद में हमारे पास में 2 नक्षत्र, 8 चरण पेंडिंग है, यानी 2 पूरे नक्षत्र। तो एक पुष्य नक्षत्र जो है, उसके 4 चरण कर्क में, और आश्लेषा के 4 चरण इसमें आ गए। तो ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, यहाँ पे पूरे खत्म हो गए नक्षत्र, अब कोई चरण पेंडिंग नहीं है इस स्टेज पे। अगला जो वापस स्टार्ट होगा, वो सिंह का हुआ। तो सिंह में वापस हमने देखा, मगा के फिर 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, उत्तर फाल्गुनी का 1 चरण। कन्या में फिर वो वापस रिपीट हुआ, 3 चरण पेंडिंग थे उत्तर फाल्गुनी के, वो कन्या में आ गए। फिर हस्तपुरा आया, चित्रे के 2 चरण। तुला में चित्रा के रिमेनिंग 2 चरण, फिर स्वाति और विशाखा के 3 चरण। उसके बाद में वृश्चिक में विशाखा के 1 चरण, अनुराधा और ज्येष्ठ पूरे आए, और यहाँ पर ये दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई। ये तीसरी साइकिल चली, जिसमें धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनके नक्षत्र उसी सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो मूल पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा तो धनु में चले गए, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा मकर में, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद कुंभ में, और पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद ये, और रेवती ये मीन में आ गए। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की बात है कि हम वापस मेष को पकड़े, तो मेष, सिंह और धनु, इन तीनों का जो प्रथम चरण था, प्रथम नक्षत्र जो थे, उनके 4 चरण यहाँ पर आए। तो एक राशि में 30 डिग्री होती है। तो पहले जो विस्तार है, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक का, वो अश्विनी, मगा और मूल का हो गया, मेष, सिंह और धनु में। अब 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट का जो होगा, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट नक्षत्र का विस्तार होता है, 13 डिग्री 20 मिनट में मैं और 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ूंगा, क्योंकि दूसरा नक्षत्र भी मेरे पास में यहाँ पे पूरे आ रहे हैं। तो वो 26 डिग्री और 40 मिनट होते हैं, तो वो दूसरे नक्षत्र पूरे का विस्तार ये हो गया। और चूंकि मेरे पास में केवल 3 डिग्री और 20 मिनट थे, 26 डिग्री 40 में जब मैं 3 20 को जोड़ूंगा, तो 30 डिग्री का, और एक राशि मेरी कंप्लीट पूरी हो गई। ये नक्षत्र मेष में कृतिका, सिंह में उत्तरा फाल्गुनी, और धनु में उत्तराषाढ़ा के हो गए। ऐसे ही सबका हमने कैलकुलेशन निकाला कि क्योंकि हमारे पास में ये 3 ही नक्षत्र थे वृषभ के अंदर, तो 0 से 10 डिग्री, 10 से 23, और 23 से 10, इस तरह से ये सारा हमने डिग्री निकाला। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे तुला पे कोई सूर्य जो है वो तुला में 7 डिग्री पर है, तो हम ये देख सकते हैं तुला में 7 डिग्री पे स्वाति नक्षत्र है, तो सूर्य स्वाति नक्षत्र में है। ऐसे इस टेबल से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह अगर किसी राशि में किसी अंश पे होगा या किसी डिग्री पे होगा, तो वो कौन से नक्षत्र में होगा, ये पता चल सकता है। पिछले वीडियो में एक बात हमने और करी थी, जहां हमने ये चेक किया था कि हर नक्षत्रों को एक लॉर्डशिप दी गई है। अ, ये लॉर्डशिप विंशोत्तरी दशा के हिसाब से दी गई है। तो यहाँ पे ये जो पहला एक ग्रुप बना हुआ है, जो पूरा पूरा मेष, सिंह और धनु का है, अश्विनी, मगा और मूल का, इनकी लॉर्डशिप केतु को दी गई। वंशोत्तरी में पहली दशा केतु की आती है। सेकंड जो है, वो शुक्र को दी गई, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा को। थर्ड जो ये ग्रुप है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, वो सूर्य का रहा। ये वापस रिपीट हो रहा है वर्ष, कन्या, मकर में।
उनकी आरंभिक डिग्रियों में। नेक्स्ट जो है हमारे पास में चंद्रमा का नक्षत्र आया। चंद्रमा के नक्षत्र आ गए रोहिणी, हस्त और श्रवण। उसके बाद में हमारे पास में मंगल के आ गए, ये तीन, और मंगल के यहाँ पे रिपीट हो गए मिथुन, तुला और कुंभ में। आगे हमने देखा आद्रा, स्वाति और शतभिसा, यहाँ पे राहु का नक्षत्र आया। और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद में गुरु का। और ये ग्रुप वापस रिपीट हो रहा है कर्क, वृश्चिक और मीन में। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद में शनि का आया। और फिर बुध का नक्षत्र जो है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये यहाँ पे आ गए। तो ये हमारा पूरा एक चार्ट बना, कैसे नक्षत्रों का विभाजन हुआ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जैसे चंद्रमा जो है वो मकर राशि के 11 डिग्री पर है, तो हम ये कह सकते हैं चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब वो रोहिणी में हो, चाहे हस्त में हो, चाहे श्रवण में हो। या मैं ये कहूँ कि कुंभ कुंभ में शनि जो है वो 29 डिग्री पे है, तो कुंभ में 29 डिग्री यहाँ आ रही है, तो वो गुरु के नक्षत्र में। अब चाहे वो पुनर्वसु में हो, विशाखा में, पूर्वा भाद्रपद में। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हमको ये इनको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगी नक्षत्रों को, लेकिन इनकी लॉर्डशिप याद रखनी जरूरी है। तो अगर हम एक ग्रुप देखें कि मेष, सिंह और धनु का, तो उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, केतु, शुक्र और सूर्य। फिर उसके नेक्स्ट में सूर्य, चंद्र, मंगल। उसके नेक्स्ट में तो हमको केवल जो ऑर्डर याद रखना है, अगर हम ये वंशोत्तरी का ऑर्डर याद रखें, और ये वाला ऑर्डर हमको पता हो, तो मेष के बाद में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये चार चार के ग्रुप में ये ऑर्डर बना हुआ है। तो ये हम याद रखें, और हमको ये पता है कि भाई एक जो ग्रुप ये बनेगा उसमें 3 ही नक्षत्र आएंगे उस ऑर्डर में, उस सीक्वेंस में हमको ये याद रह जाएगा। वैसे ये याद रखने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सब कुछ चीजें मेंशन आएंगी, बट हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से चला है। तो इसी के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होने के साथ में एक और चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राशियां हैं उनकी भी लॉर्डशिप है। मैं आशा करता हूँ कि ये तो एक बेसिक है जो हमको आता होगा। जैसे मेष, और मेष राशि है तो उसका स्वामी जो है मंगल है। वृषभ का राशि शुक्र है। मिथुन राशि जो है वो बुध को दे रखी है। कर्क जो है वो सूर्य, चंद्रमा को दे रखा है। फिर सिंह में सूर्य, धनु में सिंह में सूर्य, फिर कन्या के अंदर बुध, तुला में शुक्र, वृश्चिक में मंगल, फिर धनु में गुरु, मकर में शनि, कुंभ में शनि और मीन में शनि। तो चंद्रमा और सूर्य को एक एक लॉर्डशिप मिली हुई है राशियों की, उसके अलावा सारे ग्रहों को दो दो लॉर्डशिप मिली हुई है। मैं आशा करता हूँ कि ये दूसरा जो वीडियो है ये आपको समझ में आया। और इसके बाद में जो हमारा रहेगा, हम ये देखेंगे कि किस तरह से सब लॉर्ड को कन्वर्जन किया गया और सब लॉर्ड किस तरह से बना हुआ है। तो उस पर हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।